दिव्यांशु चौहान जी। एकदम स्वस्थ हूँ, सेफ हूँ और पूरा ध्यान रखता हूँ इस समय, क्योंकि कोरोना का माहौल चला हुआ है। दिन ब दिन 11,000 12,000 केस पर डे मिल जाते हैं। तो जितना हम अपने आप की केयर कर सकते हैं, जितना इससे बच सकते हैं, वो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। पर इसी लॉकडाउन के चलते ही आज की स्पीच है हमारी कि इस लॉकडाउन का हमें कहाँ फ़ायदा लेना है। लॉकडाउन से देश में तो ज़रूर थोड़ी बहुत समस्याएं सामने आ रही हैं, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, पर हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। हम उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम बेस्ट भी कर सकते हैं और उसको हम अपने लिए अच्छा भी बना सकते हैं। क्योंकि एक बार एक जहाँ पर गुरु शिष्य रहते थे, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति अचानक आता है और वो क्या होता है कि एक गाय वहाँ छोड़कर चला जाता है, दान कर देता है, छोड़ देता है उनके पास। तो शिष्य गुरुदेव से जाकर कहते भी हैं कि गुरुदेव, आज कोई एक व्यक्ति यहाँ गाय छोड़ गया है। तो वो कहता है, उसके गुरु कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि गाय छोड़ गया, तो उसका खातिर करो, उसकी देखभाल करो, क्योंकि दूध पीने को मिलेगा। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति अपनी गाय को वहां से वापस ले जाता है। अब जब वो अपनी गाय वापस ले जाता है तो वही शिष्य फिर गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, वो जो गाय एक व्यक्ति दे गया था, वो अपनी गाय को वापस ले गया। तो गुरुदेव कहते हैं उनके कि चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम गोबर उठाने से बचेंगे। तो देखिएगा, यहाँ दोनों तर्क हैं कि हमें उस चीज़ का लालच नहीं था, पर हमने उसके दो पहलू देखे। अगर वो हमें मिल जाती है, हमारे लिए उसका बेनिफिट भी है, तो हमने उसको उसी तरह कहा कि हमें इसका दूध पीने को मिलेगा। और जब हमसे कहा गया कि वो उसको ले गया है, तो हमने उसी को, परिस्थिति को बदल दिया। हमने किसी को गलत नहीं कहा, किसी को बुरा नहीं कहा, क्योंकि उसका था, वो ले गया। तो हमने अपने मन की परिस्थिति को चेंज कर लिया और हमने सोचा कि वो ले गया तो अच्छा है कि अब हम उसका गोबर उठाने से बच जाएंगे, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है कि हमें हर चीज़ को अच्छे से सोचना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में निगेटिव थिंकिंग या गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। परिस्थिति के अनुसार ही हर बात को सोचना समझना चाहिए, क्योंकि इन हालातों में, जो आज के हालात हैं, इन हालातों में हम सभी जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनसर्टेन फील कर रहे हैं। इन हालातों में हम जो है अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनसर्टेन फील कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है और ये कहना गलत होगा कि कब क्या आगे होने वाला है। पर आपने कभी एक वो आंट और एक टिड्डे की कहानी, आंट और ग्रास ऊपर, एक चींटी और टिड्डे की कहानी सुनी होगी। कभी बचपन में हमें याद है कि कभी सुनाई गई थी हमारे भी टाइम में। तो वहाँ क्या था कि उस कहानी में क्या था, थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ एक जो चींटी होती है, वो पूरे समर मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है और आने वाले विंटर के टाइम के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करके रख लेती है। जबकि उसी समय जो एक टिड्डा होता है, ग्रास ऊपर होता है, वो क्या करता है कि समर के दिनों में बहुत मज़े करता है और विंटर के दिनों के लिए, क्योंकि उसने कुछ भी एकत्र नहीं किया, कुछ भी ऐसा इंतजाम नहीं किया, तो विंटर के दिनों में वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है और अंत में केवल पछताता है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा ये कहना है, जो भी देखिएगा, हम एग्ज़ाम की तैयारी में अपने लगे हुए थे, क्योंकि ये कोई हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई नहीं है आपके, ये आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं है कि जिसको आप 1 मंथ में, 1 सप्ताह में या कुछ ही दिन पहले, 15 दिन पहले घर पर रहकर उन फिक्स किताबों को पढ़कर उन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। आज के टाइम में जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो उन्हें जो कोर्स पढ़ना है वो एक प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी है। और ये कोर्स ऐसा नहीं है जिसको हम बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से कंप्लीट तैयारी इसकी कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, ये जो अभी लॉकडाउन चला हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर पूरी तरह सीरियस हैं, वो इस लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट लें। इससे अच्छा, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको शायद कभी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि आप अभी घर पर हैं, कितने भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिएगा क्या होता है कि आप इस समय जो अपना टारगेट फिक्स कर लें, वो मेरी राय से मॉर्निंग का टाइम आप ऐसा रखें, उस समय जो माइंड होता है सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक के टाइम में सबसे ज़्यादा अपनी स्टडी को जो टाइम दिया है वो बिल्कुल मॉर्निंग टाइम ज़्यादा दिया है। मॉर्निंग टाइम में इसलिए भी देता था क्योंकि उस समय जब हम उठते हैं तो ना तो उस समय कोई हमारा ऐसा फ्रेंड या दोस्त व्हाट्सएप फेसबुक पर लाइव मिलते हैं, या तो सोते हैं, वो बहुत कम होते जो पढ़ाई करते हैं। आपको वही करना है कि आपको उस समय का पूरा फायदा उठाकर पढ़ाई करना, क्योंकि और टाइम में तो आपको शायद इतना टाइम ना मिल पाए, क्योंकि व्हाट्सएप मोबाइल पे हम इतना चलाने लगे हैं आजकल। हम केवल अपने अंगूठों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा, अपने ब्रेन से ज़्यादा आजकल के टाइम में हम केवल अपने हाथ के अंगूठों का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस रहें, इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये आप सभी भी जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, समय बहुत मिल रहा है, तो जो आने वाला दौर है, जो आने वाला एग्ज़ाम का दौर है, वो अब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इतना टाइम मिल चुका है तैयारी के लिए, तो कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है। इन लॉकडाउन में ऐसे हालात, कई के सामने परिस्थिति ऐसी आ चुकी है दोस्तों कि सबको ये लगने लगा है कि जो कहीं ना कहीं अपने मंजिल को पा चुके हैं, मेरा मतलब खास करके उनसे ज़रूर है जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पर है। तो इस लॉकडाउन में भी अगर कोई थोड़ा कम परेशानियों में घिरा हुआ रहा है, पैसों की तरफ से, आर्थिक स्थिति की तरफ से, तो वो शायद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी विभाग में काम करने वाले हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिली है। या जो अपने बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार भी देखिए काफ़ी समय के लिए बंद हो गया था, उनको मिला कुछ नहीं मिला ये तो उनको पता होगा, पर उस समय को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि एक गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए, हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। ये इतना ही हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। देखिएगा, आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए। इस लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से केवल और केवल आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कैंसिल नहीं किए गए। तो एग्ज़ाम आपके होने हैं, और इन एग्ज़ाम का बेनिफिट उसको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है जो इस समय में पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। देखिएगा, आप मेहनत करते रहे, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मेहनत हमेशा कामयाबी की राह जरूर दिखाती है, आपको कामयाब करती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा के तीनों बेटे जवान हो चुके थे, समझदार हो चुके थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो दोस्तों, जब राजा के 3 बेटे थे, तीनों बेटे बड़े हो चुके थे, राजा को चिंता होने लगी कि मैं अपना सारा राजपाट अपने इन 3 बेटों में से किसके हाथ में सौंप दूं। राजा को चिंता रही कि कौन है जो इसको अच्छे से चला सकता है। तो उसने एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाया, बैठक रखी, और उसने उन सभी से मालूम किया कि अब ऐसी स्थिति है कि मुझे अपना राजपाट अपने किसी एक बेटे को सौंपना है, पर किसको सौंपना है इसका मैं फैसला
नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या होता है कि मंत्री कहते हैं चलिए ये तो बहुत आसान है, आप अपने तीनों बेटों को एक एक माचिस की तिल्ली दीजिए और उनसे कहिएगा कि वो इस तिल्ली को तोड़ कर लाएं और ऐसी जगह तोड़ कर लाएं जहां उन्हें कोई ना देखे। अब राजा ने वही काम किया अपने मंत्री के कहने सर, कि अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को एक एक माचिस की तिल्ली दी और तीनों से कहा कि इस तिल्ली को आपको तोड़ कर लाना है और ऐसी जगह तोड़ कर लाना है जहां आपको कोई ना देख सकता हो। उसी के आधार पर मैं अपने इस राजपाट की बागडोर उसके हाथ में सौंपने वाला हूं। अब उनमें से पहला लड़का जाता है, तीनों माचिस की तिल्ली लेकर चले गए। पहला लड़का बहुत जल्दी, जो सबसे बड़ा लड़का था, एकदम तिल्ली को तोड़कर वापस ले आता है कि लीजिए पिताजी, ये तो बड़ा आसान काम था। उसके पिता ने पूछा बेटा कि ये तिल्ली आपने कहाँ तोड़ी? उसने कहा पिताजी मैं टॉयलेट में तोड़ रहा। कि बेटा आपको किसी ने देखा तो नहीं? तो कहता अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, टॉयलेट में मेरे सिवा कौन था, मैं ही था, तो तोड़ रहा मैं, मुझे वहाँ किसी ने नहीं। उन्होंने कहा अच्छी बात है बेटा आप बैठ जाओ। अब दूसरे बेटे का इंतजार था। थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा भी आता है और वो भी कि लो पिताजी मैं भी ये तिल्ली तोड़ लाया हूँ। उसी से वही मालूम करा गया कि बेटा आपने इस तिल्ली को कहाँ तोड़ा और किसी ने देखा तो नहीं? उसने जवाब दिया कि नहीं पिताजी किसी ने देखा, मैंने तो कमरा बंद करके पर्दे भी लगा दिए और बेड के नीचे बढ़ के, पलंग के नीचे बढ़ के तब तोड़ के लाया हूँ, वहाँ मुझे किसी ने भी नहीं। उससे भी कहा ठीक है बेटा तुम भी बैठ जाओ। अब जो तीसरा बेटा गया हुआ था छोटा, वो अभी तक वापस ही नहीं है। अब राजा को चिंता होने लगी कि कितना नालायक निकम्मा लड़का है जो एक माचिस की तिल्ली को तोड़कर भी नहीं ला सकता। अब चिंता होने लगी कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। अब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और उसको ढूंढ के लाओ, देखो कहाँ रह गया। अब वो जाते हैं सैनिक और उसे ढूंढकर, जहाँ भी था उसे ढूंढकर वहाँ ले आते हैं। अब उनके पिताजी उससे बोलते हैं कि कितना नालायक निकम्मा है, तो उसे काफ़ी कुछ सुनाया, आप अपने अनुसार लगा लें जो भी आपके क्षेत्र में चलता हो किसी को बुरा भला कहते समय। 2-4 खरी खोटी सुनाई कि इतना नालायक है, इतना निकम्मा है कि एक तिल्ली को नहीं तोड़ के ला सका, कैसे राजपाट वगैरह चलाएगा। उसने जेब से तिल्ली निकाली और कहा लीजिए पिताजी कि क्या हुआ बेटा तुमने तिल्ली क्यों नहीं तोड़ के लाई? उसने कहा माफ करना पिताजी, मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां मुझे कोई ना देख रहा। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, ऊपर वाला तो मुझे हर जगह देख रहा है। राजा को ये बात समझ में आ गई कि ये मेहनत करता है, ये मेहनत करेगा भी और पूरी ईमानदारी से, इसे अपने ऊपर विश्वास भी है। देखिएगा उसने सिर्फ वही किया जो वो वास्तविकता को जानता भी था और उसे पता था कि वो मेहनत करेगा, लेकिन ऐसी कोई जगह उसे नहीं दिखाई दी और ऐसी कोई जगह है भी नहीं जहां से हम कुछ ऐसा काम करें कि हमें ऊपर वाला ना देख सके। हमारे हर अच्छे और बुरे को ऊपर वाला जरूर देखता है। सो फ्रेंड्स, हम सभी की नियत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी नियत अच्छी नहीं होगी तो ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं दे, क्योंकि कहते हैं कि जब कभी कोई एक कुम्हार भी अपना घड़ा किसी को बेचता है, हम जब अपने लिए कोई घड़ा लेने जाते हैं साग वगैरह बनाने का, दूध गर्म करने का, दही वाला, तो एक कुम्हार जिसने उसे बनाया भी होता है वो भी उसे खूब चारों तरफ से ठोक पीट कर बजाकर, आपने देखा भी होगा, तब देता है, जबकि उसको पता होता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से पका लिया है, कहीं कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके भी वह उस मटके को, उस घड़े को पूरी तरह बजा कर देता है। तो दोस्तों मेहनत तो आपको भी करनी होगी, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको फल ऐसे ही नहीं देने वाला, वो भी ये आपको जरूर चेक करता है कि जो आपको देने वाले हैं, जो आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसको रखने का, उसको संभालने का
उतना दम रखते हैं या नहीं रखते, तो वो भी आपको पूरी तरह चेक करता है। क्योंकि इसके ऊपर 2 लाइन क्या किसी ने खूब कही है कि बड़ी कसक होती है साथी, बड़ी कसक होती है साथी पीने और पिलाने से पहले, बड़ी कसक होती है साथी पीने और पिलाने से पहले, और बड़ी निराली अदा है उस ऊपर वाले की भी, बजाता वो भी बहुत है उठाने से पहले। हाँ दोस्तों, देखिएगा वो भी पूरी तरह ठोक बजाकर ही चेक करता है कि रियल में आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्या आप उसके काबिल हैं या नहीं। तो आपको एक ही बार में सफलता कैसे मिल सकती, मैं यही कहता हूँ सबसे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो आप सभी सिर्फ लगे रहें, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको आपके मार्ग से भटकाने वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हम अच्छे से तैयारी करते हैं, तो हमें तो खुद को नहीं लगता कि हम खुद में क्या हैं, कैसे हैं, कभी खुद को नहीं पता चलता। देखिएगा हमारे अच्छा बुरा, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितना कैसे हमारी स्थिति है, पोजीशन है, उसे हमेशा दूसरे ही बताते हैं। और बहुत से दूसरे अधिकांश, बहुत से नहीं मैं तो कहूँगा दूसरे अधिकांश ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह ही रहे। हमारी तरह से मतलब मैं उनको रखना चाहूँगा जो खुद भी कुछ नहीं करते और वो चाहते हैं कि ये भी कुछ ना करें। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी ना करें। तो आप जब सफलता की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको उस समय भटकाने का प्रयास करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको इसके मार्ग से हटा दिया जाए। बस आप उस समय में भटके नहीं कि मेरे संगत ऐसी थी तो मुझे भटकना पड़ा। क्योंकि उसके ऊपर मुझे एक बात याद आई, आपके पास टाइम है तो मैं उस बात को भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगा कि क्या होता है, ये जो कबाड़ी होते हैं, कबाड़ी बेचारी एक लड़की थी या एक लड़का था। अब क्योंकि उसे अपना पेट पालने के लिए मजबूरी थी, पैसा उसे तो था नहीं कि वो पढ़ पाते हैं, जिससे मजबूरी वाले इंसान, पर अपना पेट पालने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी झोली उठाई, अपने पीछे टांग ली और चल पड़े कबाड़ इकट्ठा करने के लिए। अब वो यहाँ से कबाड़ उठाते हैं, झोली में डालते हैं, कबाड़ उठाते हैं, बोतल डालते हैं, कागज उठाते हैं, अपने झोली में डालते रहते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, उसे ऐसा देखकर उस लड़की के पीछे बहुत सारे कुत्ते पीछे बो 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 करते हुए उसके पीछे चलते रहते हैं, पर वो उन पर ध्यान नहीं देती। वो अपना कबाड़ उठाती है, डालती रहती है, उठाती है, डालती रहती है, वो अपना कबाड़ लगातार डालती रहती है और वो उन कुत्तों पर, भौंकने वालों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका टारगेट फिक्स था। अगर वो उन कुत्तों के भटकाने से, जबकि उस लड़की ने ना तो उन कुत्तों से कुछ लिया ना उन कुत्तों को कुछ दिया, वो फालतू में ही उसके पीछे भोग रही।